विक्रम और बेताल की महागाथा, पद्मिनी का रहस्य। उज्जैनी नगरी के महान और पराक्रमी सम्राट विक्रमादित्य अपनी वीरता, न्यायप्रियता और अदम्य धैर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, अपराध नगण्य थे और धर्म तथा नीति का पालन सर्वोपरि माना जाता था। किंतु उनके जीवन में एक ऐसा कार्य भी था जो किसी भी युद्ध से अधिक कठिन और रहस्यमय था। श्मशान से बेताल को पकड़कर लाना। यह कार्य उन्हें एक तांत्रिक साधु ने सौंपा था, जिसने उनसे वचन लिया था कि वे हर हाल में उस प्रेत को पकड़कर उसके पास लाएंगे। राजा विक्रम वचन के पक्के थे, इसलिए वे बार बार उस भयानक श्मशान में जाते, बेताल को पकड़ते और हर बार बेताल उन्हें एक विचित्र कथा सुनाकर प्रश्न पूछता। यदि राजा उत्तर देते तो बेताल उड़कर वापस उसी पेड़ पर जा लटकता और यदि वे चुप रहते तो उनका सिर फटने का श्राप था। एक अमावस्या की रात थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक बीच बीच में वातावरण को चीर रही थी। श्मशान में जलती चिताओं की लौ टिमटिमा रही थी और दूर कहीं सियारों की भयावह आवाजें गूंज रही थीं। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर ओर मंडरा रही हो। राजा विक्रम अपनी तलवार कमर में लगाए दृढ़ कदमों से उस विशाल पीपल के वृक्ष की ओर बढ़े। उस वृक्ष की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी राक्षस के हाथों जैसी प्रतीत होती थीं। उसी वृक्ष पर बेताल उल्टा लटका हुआ था, जैसे किसी खेल का आनंद ले रहा हो। राजा ने बिना भय के उसे उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। वे जैसे ही मुड़े, बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुम्हारी जिद और साहस की मैं दाद देता हूँ, लेकिन तुम जानते हो, हर बार की तरह इस बार भी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने उत्तर जानते हुए भी नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। राजा विक्रम चुपचाप चलते रहे। बेताल ने अपनी कहानी आरंभ की। बहुत समय पहले काशी नगरी में सोमदत्त नाम का एक धनी और सम्मानित व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा गर्व उसके 3 पुत्र थे, अर्जुन, माधव और वासुदेव। तीनों ही गुणी और योग्य थे, परंतु उनके स्वभाव अलग अलग थे। अर्जुन सबसे बड़ा था। वह बलवान, निडर और युद्ध कला में पारंगत था। उसके लिए जीवन का अर्थ था साहस और सम्मान। माधव मंझला था। वह अत्यंत बुद्धिमान, शांत और विचारशील था। उसे शास्त्रों और तंत्र मंत्र का गहरा ज्ञान था। वासुदेव सबसे छोटा था। वह दयालु, सहृदय और सरल स्वभाव का था। उसके लिए सबसे बड़ा धर्म था दूसरों की सहायता करना। तीनों भाइयों में गहरा प्रेम था और वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन काशी में एक नया परिवार आकर बस गया। उनके साथ एक युवती थी, पद्मिनी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जो भी उसे देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। लेकिन उसकी सुंदरता से भी अधिक आकर्षक थी उसकी बुद्धिमत्ता और शालीनता। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखती थी, संगीत में निपुण थी और उसकी वाणी में मधुरता थी। धीरे धीरे पूरे नगर में उसकी चर्चा फैल गई। एक दिन संयोगवश तीनों भाइयों ने उसे देखा और उसी क्षण उनके हृदय में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। समय बीतता गया और तीनों भाइयों का प्रेम गहरा होता गया। अंततः उन्होंने अपने पिता से अपनी इच्छा प्रकट की कि वे पद्मिनी से विवाह करना चाहते हैं। सोमदत्त चिंतित हो उठा। वह अपने किसी भी पुत्र को दुखी नहीं देख सकता था, लेकिन तीनों की इच्छा एक ही थी। इसी बीच माधव को एक अजीब संदेह हुआ। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से पद्मिनी के बारे में जानने का प्रयास किया। गहन साधना के बाद उसे ज्ञात हुआ कि पद्मिनी कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक श्रापित अप्सरा है, जिसे धरती पर जन्म लेना पड़ा है। उसका श्राप यह था कि जब 3 पुरुष उसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगाएंगे, तब उसका भाग्य निश्चित होगा। या तो वह मुक्त होकर स्वर्ग लौट जाएगी या फिर सदा के लिए मनुष्य बनकर रह जाएगी। माधव यह जानकर चौंक गया, लेकिन उसने यह रहस्य किसी से साझा नहीं किया। कुछ समय बाद काशी में कालकेतु नाम का एक भयानक तांत्रिक आया। वह अत्यंत शक्तिशाली था और अमरत्व प्राप्त करना चाहता था। उसने अपनी साधना से जाना कि उसे एक दिव्य आत्मा की बलि देनी होगी। जब उसने पद्मिनी को देखा तो तुरंत समझ गया कि वही उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है। एक अमावस्या की रात जब पूरा नगर सो रहा था, कालकेतु ने अपने मंत्रों के बल पर पद्मिनी का अपहरण कर लिया और उसे अपने गुप्त गढ़ में ले गया। जब यह समाचार फैला तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया। तीनों भाई व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत उसे बचाने का निश्चय किया, लेकिन प्रत्येक ने अलग अलग मार्ग चुना। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और अकेले ही तांत्रिक के गढ़ की ओर चल पड़ा। वह जंगलों, पहाड़ों और खतरनाक रास्तों को पार करता हुआ आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे अनेक राक्षसों और मायावी प्राणियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने साहस और कौशल से सबको परास्त कर दिया। माधव ने अपने ज्ञान का सहारा लिया। उसने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और एक ऐसी विद्या खोज निकाली जिससे मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता था। उसने उस विद्या को सिद्ध करने के लिए कठोर साधना की। वासुदेव ने करुणा और भक्ति का मार्ग अपनाया। उसने मंदिरों में जाकर प्रार्थना की, तपस्या की और देवताओं से पद्मिनी की रक्षा की प्रार्थना की। अंततः अर्जुन तांत्रिक के गढ़ तक पहुंच गया। वहां एक भयंकर युद्ध हुआ। कालकेतु ने अपने तांत्रिक मंत्रों से आग और भ्रम पैदा किए, लेकिन अर्जुन ने अपने साहस से सबका सामना किया। अंत में उसने कालकेतु का वध कर दिया, लेकिन मरते समय कालकेतु ने एक भयानक श्राप दिया, जिसके प्रभाव से पद्मिनी ने प्राण त्याग दिए। अर्जुन स्तब्ध रह गया। तभी माधव वहां पहुंचा। उसने तुरंत अपने ज्ञान का उपयोग किया और मृत संजीवनी मंत्र का उच्चारण किया।